देश बदल गया है। आप सोचेंगे कि कैसे बदल गया। 70 साल से जो चल रहा था उससे अलग चल रहा है। 70 सालों में जो है उड़ान भर रहा था, लोग कहेंगे नहीं उड़ान नहीं भर रहा था, लेकिन कोई अंधा भी बोल सकता है कि देश उन्नति में था। लेकिन 70 साल का जो उस सच्चाई को ये लोगों ने ऐसे ट्विस्ट करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया, लोग अपने अपने कामों में बिजी थे और वो भी सुनने लगे। हाँ, हो सकता है कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, लेकिन जो सच्चाई थी, एक ज़माना ऐसा था कि औरत के जो है ना, जो कपड़े जो साड़ी पहनती है ना, उसका जो आखिर का जो कॉर्नर होता है ना, उसमें भी जो पैसा जो है ना बांध के गांठ बांध के रखते थे कि इमरजेंसी के टाइम में कभी काम आ सकता है करके। आज ऐसा जो सिचुएशन है, कहीं भी एक पैसा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो है इंसान के पास जो पैसा ही नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो वो कितने रास्तों में चला जा रहा है किसको पता भी नहीं। भाई, हिंदुत्व के नाम से अगर आपको इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, पहले सबके दिलों में प्रेम प्रेम तो जागा दो। प्रेम तो जगाते नहीं हो, नफरत फैला रहे हो। पहले आतंकवादी इंसान का जो खून के ऊपर जो है ना अपना जो क्या बोलते हैं कि मस्ती कर रहे थे, नाच रहे थे, राक्षस के जैसे बर्ताव कर रहे थे, आज कौन कर रहा है? हिंदुत्व का नाम का एजेंडा सिर्फ है, लेकिन उस एजेंडे के पीछे जो जितना बड़े बड़े जो आतंकवादी बैठे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्रिश्चियन का खून बहा रहा है, मुस्लिम का खून बहा रहा है, दलित के खून बहा रहा है, जो अन्य जाति है, जो निचले जाति है, कोई भी है, उन सबको क्या कर रहे हैं? पैरों तले रौंद के उसका खून पी रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, और बोलते हैं कि हम सब हिंदू है, 80% हिंदू है बोल के बोलते हैं। लेकिन सोचो ना, उस 80% में दलित कहाँ है? सिर्फ ब्राह्मण ही जो है वो देश को अपना हाथों में लेके बैठा है, बाकी किसके पास भी नहीं है। और ये जो चंद ब्राह्मण लोग क्या करते हैं कि देश को जो है ना विनाश के ओर लेके जा रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टों में जो बैठे हैं पूरा ब्राह्मण है, बाकी कोई जात के लोगों को कुछ भी नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है। न्याय कहाँ से मिलेगा? अभी दलित के साथ में इतना तुम ये करते हो कि उसको मंदिर में आने के लिए नहीं देते हो, कुछ नहीं करते हो, लेकिन उसके जो लड़कियों के साथ में आप रेप कर रहे हो, तब आपको नहीं लगता है कि आप अशुद्ध हो गए? उनको मार रहे, पीट रहे, उनके खून के साथ में होली खेल रहे हो, उनको जला रहे हो, उनके कानून से उनको जो है कानून में जो कहीं भी उनको जगह नहीं मिलने के जैसे आप उनको बर्ताव कर रहे हो। मुस्लिम के खून बहा रहे हो, जो चर्चों में पत्थरबाजी कर रहे हो। जिस कौम ने आपको एजुकेशन के ओर लेके गया आपका देश को, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, आज उन्हीं को जो इंस्टीट्यूशन के ऊपर आप पत्थर मार रहे हो, चर्चों में पत्थर मार रहे हो, लोगों को मार रहे हो। आप संदेशा क्या देना चाहते हो? हिंदुत्व का नाम से क्या संदेशा देना चाहते हो? अगर हिंदुत्व का नाम से अगर आप संदेशा देना चाहते हो, प्यार का संदेशा दे दो। सबके अंदर में ये जगाओ कि हिंदू जो है, जो वो जात है या उनके जो भगवान है वो अच्छे हैं, उनके अंदर प्रेम है, उनके अंदर शांति है, वो अमन लेके आ सकता है। ऐसा कुछ ये कर दो ना। तो नफरत क्यों फैला रहे हो? नफरत में क्या मिलेगा? नफरत से लोग दूर भागेंगे, नज़दीक नहीं आ सकते। राम मंदिर का काम जल्दी जल्दी फिनिश करो। गवर्नमेंट का जो
उसको लेके जो मुद्दा लेके वो गेम खेल रहे हैं ना, उस गेम से हटाओ। तो राम मंदिर में क्यों पॉलिटिक्स खेल रहे हो? वो आस्था का जगह है ना। अगर तुम साफ करना चाहते हो तो हिंदू मुस्लिम को साफ मत करो, गंगा नदी को साफ करो। इंसान को जलाते हो, उसका गोबर उठा के गंगा नदी में बहते हो, फूल उसी में डालते हो, कचरा उसमें डालते हो, उसी को तुम पानी पीते हो। यानी कि तुम गंगा नदी में जो इंसान को जला के उसका राख फेंकते हो और नीचे कोई आके नहा के उसका जो पानी पीता है, यानी कि वो मरा हुआ इंसान का जो राख है वो तुम्हारे पेट के अंदर गया, तो तुम राक्षस बनोगे ही ना। गंगा नदी को साफ करो, लोगों में जागरूकता फैलाओ, दुनिया में संदेशा करो। भारत का नाम को आपने मिट्टी में मिलाकर अभी 70 साल में क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने ऐसा किया, जनता दल में ऐसा किया, वो लोग ने ऐसा किया। अगर तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम कुछ करो ना। तुम्हें जनता ने इसलिए सौंप दिया जिम्मेदारी ताकि देश की भला हो, जो युवाओं की नौकरी मिले, युवाओं की ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आए। तो बाहर के राष्ट्रों में दोस्ती बढ़ाने के बाद लोगों को उधर नौकरी दिला दो। आप सिर्फ जो है अंबानी अडानी को बिजनेस दिला रहे हो, बाकी किसकी जो तरक्की नहीं हो रही है, सिर्फ गुजरातियों की तरक्की हो रही है। ना कर्नाटक का तरक्की हो रही है, ना केरला की तरक्की हो रही है, ना तमिलनाडु की नहीं हो रही है, आंध्रा की नहीं हो रही है, राजस्थान की हो रही है, किसी की नहीं हो रही है। 29 स्टेटों में सिर्फ जो गुजरातियों को फ़ायदा हो रहा है। गुजराती क्या कर रहे हैं? सारे देश में जो है बिजनेस फैला रहे हैं और लोगों का पैसा लूटने के बाद भाग रहे हैं। और आप लोग जो है आपस आपस में शादी करवा रहे हैं। चोर ने चोर का बेटे को चोर के बेटी से शादी करवा दी। ऐसे ही करके अपना जो है जो लूटा हुआ जो धन है वो उसको बाहर देशों में इन्वेस्ट करके वहाँ बिजनेस खोल रहे हो, और इधर से लूट के इधर कुछ करते हो? नहीं करते हो। बाहर के देशों में जाके इन्वेस्ट करके वहाँ बिजनेस कर रहे हो। तो तुम्हें और वो ब्रिटिशों में क्या अंतर है? वो भी लूट के आए थे, यहाँ से लूट के लेके आके वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। तुम भी इस देश से लूट, इसी देश में पैदा हुए लोग हैं तुम, और इस देश में जो लूट के तुम क्या कर रहे हो? दूसरा देश में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हमारा खून चूस वो लोग भी चूस के गए और तुम लोग भी खुद चूस रहे हो। कब तक खून चूस के ऐसा हरकत करते रहोगे? और गरीबों के नाम पे गरीबों को ही लूट रहे हैं। अडानी जो है 10 रुपये में 1 किलो एप्पल खरीद रहा है, और एक किसान को एप्पल का जो खेती करने के लिए एक सेब का पीछे कितना मेहनत है। एक पेड़ को उसको मेडिसिन करना, उसको जो खाद डालना है, उसका जो संभालना है, हर मौसम में उसका जो संभाल के उस सेब को तुम तक पहुंचाना है। यहाँ जो बहरीन देश में आपको सेब कितने में मिलता है? जो 3rd क्लास जो सेब है वो है 120 रुपये में मिलता है। जो क्वालिटी वाला जो सेब है वो 400-500 रुपये में मिलता है। यानी कि तुम 10 रुपये में उससे खरीद रहे हो या 50-60 रुपये में खरीद रहे हो, इधर 400-500 रुपये में सेल कर रहे हो। जो 3rd क्लास है उसको मेरे ख्याल से 3-4 रुपये में दे के तुम खरीद करके यहाँ सेल कर रहे हो। जो 3rd क्लास सेब जो है यहाँ 120 रुपये में मिलता है। तो किसान को क्या मिला? चलो 1 रुपये, अगर तुम सेब इधर 400 रुपये में सेल करते हो, कम से कम 200 रुपये तो उसको दे दो किसान को, उसकी भलाई हो जाएगी। वो लोन झुकाएगा, उसकी भी तरक्की होगी, तुम्हारी भी तरक्की हो जाएगी, देश का भी भला हो जाएगा। और जो गवर्नमेंट क्या बैठ के क्या कर रहे हैं? गैस की कीमत कम नहीं कर रहे, पेट्रोल की कीमत कम नहीं कर रहे, ट्रांसपोर्टेशन का जो टैक्स है वो कम नहीं कर रहे। तो किसान अपना जो है खेतों में उगाए हुआ चीज़ों को कैसा सेल करें? पेट्रोल का कीमत बढ़ाने से जो वो किराया भी बढ़ जाएगा। जहाँ तुमने टोल नाके बना के रखे हैं वहाँ इतना टैक्स बना के रखे हैं कि वो कहाँ से सस्ते दाम में लेके जाना पड़ेगा उसको। ना किसान को मिलता है ना जनता को।
तुम किसान से भी लूट रहे हो और जनता से भी लूट रहे हो और अपना पेट भर रहे हो। मरने के वक्त तो लेके नहीं जाते, फिर तो जमा क्यों कर रहे हो? खाओ पियो ऐश करो, कोई बात नहीं, लेकिन जमा करके किसके लिए? तुम तो मर जाओगे और तुम्हारे पूरे खानदान जो है, तुम्हारा जो आने वाले जो जितना भी जो तुम्हारे बच्चे हैं वो क्या करेंगे? उस पैसे को उड़ाएंगे, क्योंकि तुमने मेहनत से नहीं कमाया, किसी का खून चूस के कमाया। हमारा देश कहाँ जा रहा है? दुनिया के जो लोगों को तुम हेल्प कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। अभी सीरिया में हेल्प किया तुमने, चाइना में या बांग्लादेश में हेल्प किया, पाकिस्तान में हेल्प किया, साउथ अफ्रीका में या कीनिया में, अफ़गानिस्तान में, अच्छी बात है, मदद करो। पहले अपने लोगों की तरक्की करो, अपना किसानों की तरक्की करो, अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा करो, अपने लोगों को जो नौकरी के लिए जो दूसरे लोगों से जो दूसरे दुनिया से जो दोस्ती करो। तुम सिर्फ चंद लोगों के लिए दोस्ती करके सारा बिजनेस उनको दे रहे हो। क्या मोदी जी, आपको सिर्फ हिंदू लोगों ने जिताया नहीं है, मुस्लिम ने भी जिताया, क्रिश्चियन ने भी जिताया, दलित ने भी जिताया, सब लोगों ने जिताया। सब लोगों ने जिताने के बाद आपकी एक जिम्मेदारी दिया कि आपके ऊपर भरोसा रखा है। आप आतंकवाद और जो चाइना उधर घुस के पूरा हमारा देश को, असम में बहुत जगह को लूट के कब्जे में ले लिया। आप क्या कर रहे हैं? जो सैनिकों को बोल दो, फुल पावर दे दो, आप कुछ करने की जरूरत नहीं, बोलो खाली मिलिट्री के बोलो, धक्के मार के निकाल दो चाइनीज लोग, वो कर लेंगे। आप सही मायने में सही वादा करो, सही रीति का जो काम करो, हो जाएगा। आपने रेलवे जो अडानी को दे दिया, फ्लाइट एयरपोर्ट जो है उसको दिया, जो पोर्ट जो है वो भी दे दिया, वो क्या करेगा? यहाँ से पूरा लूट के लेके जाके वहाँ सेल करके अपना ही करेगा। अभी उसकी जो बर्बादी क्यों हुई? क्योंकि लोगों की बद्दुआ है। लोगों के बद्दुआ में कोई आज तक उद्धार नहीं हुआ है। 4 दिन में जो है वो मशरूम की तरह फूक जाता है, उसके बाद क्या होता है? मशरूम 4 दिन के बाद क्या होता है? खराब हो जाता है। वैसा ही है, लोगों के ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ करके जमा किया हुआ हर जो वो जमा पूंजी है ना, वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। कितने तुम जैसे लोग आए, अमीर आए, जो लोग इस देश को कब्जा करने के लिए देखा, सब कुछ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सब कुछ करने के लिए मिट्टी में मिल गए हैं। वो चंद लोग देश के लिए जो शहीद हुए, उनका नाम आज भी है, लोगों के ज़बान में है, लोगों के दिमाग में है, किताबों में पढ़ते हैं। जब भी कभी अन्याय होता है उनको याद करते हैं और उनके बारे में बोलते हैं कि फलाना आदमी ने हमारे देश के लिए ऐसा ऐसा काम किया है। आप मस्जिद मंदिर तोड़ना बंद कर दो, लोगों के घर जो है ना तोड़ना बंद करो। उससे अच्छा आपसे जो बन पड़ता है, मरने से पहले जो है ना, इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले कुछ ऐसा अच्छा काम करो ताकि आपने अभी तक 7-8 सालों में जितना भी जो बर्बादी की है ना, लोग वो भूल जाएंगे। अच्छा काम करो, देश के लिए कुछ मिसाल बनकर जाओ, यही मेरी विनती है। मैं एक 10th स्टैंडर्ड कन्नड़ा मीडियम में पढ़ने वाला इंसान इतना सोच सकता है तो लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं। अब लोगों को जो है ना अंदर हौसला जगा दो। जो आज हमारा जो देश की जो तरक्की जो कहाँ रुकी है ना, लोग वही लोग जो है आपके जो काली एक बातों में इतना कहो कि आप आगे बढ़ो, मैं है तुम्हारे साथ में, जो मेरे से बन पड़ता है मैं कर सकता हूँ, ऐसा बोल के आप बोलो। आपकी गवर्नमेंट है। लोगों के ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ मत करो। बड़े बड़े जो लोग मिट्टी में मिल गए, एक दिन आप लोग भी मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि हमारा जो देश जो है खुदा जल्दी से जल्दी बचाए, लोगों की ज़िंदगी बचाए और हमारे देश जो है ना हमेशा तरक्की के ओर आगे जाए और सारी दुनिया में हमारे देश का जो नाम है ना
आज आप लोगों ने मिट्टी मिलाया है, वो आने वाले कल में वो खुदा जो है ना, अच्छे लोगों के द्वारा इस देश का नाम रोशन कर सके। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस इंडिया।